कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com, CA, CS, CMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस के कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकवाड़ और आपके लिए लेके आया हूं अब इस बार एक ऐसी टॉपिक जो टॉपिक बहुत यूनिवर्सल है। ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। हमारे मैथ्स से रिलेटेड है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो स्टूडेंट्स लर्नर्स स्पेसिफिकली जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो अचानक से अगर मैथ्स ले ले तो उनको दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि हमारा प्रीरिक्विजिट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उसी की शुरुआत हम लोग अभी कर रहे हैं। यस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे इस चीज को जानना, और वो चीज है दिस सेंटेंस। ये फोटो के बाजू में जो लिखा है वो, यस, थोड़ा पढ़ लीजिए उसको। वो है गॉड क्रिएटेड द नेचुरल नंबर्स, ऑल एल्स इज अ वर्क ऑफ मैन। यस, भगवान ने क्या बनाया? नेचुरल नंबर बनाया, और बाकी जो भी चीज है वो सब हम लोगों ने की है। राइट है? मतलब जो भी क्रिएशन है, जो भी चीज है, जो भी हम नंबर्स बनाते हैं, दिस इज ऑल वर्क ऑफ मैन। क्या है मैन का वर्क? कैसे गॉड ने क्रिएट किया नेचुरल नंबर को? ऐसा हम लोग अभी थोड़ा सा सोचेंगे। यही हमारा बेसिक है। ये बेसिक से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले। आगे आगे चलिए, देखते हैं हम लोग क्या चीज है एग्जैक्टली गॉड ने कैसे नेचुरल नंबर क्रिएट किए, कैसे वर्क किया मैन ने, और क्या इसका हमारा बेसिक के साथ क्या रिश्ता है, यह भी हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विनोद के। यस, कोई विनोद नहीं, सीधा डायरेक्टली मुद्दे पे आते। प्रीरिक्विजिट्स। यस, 300 का हमारा ये जो हीरो है वो बता रहा है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। प्रीरिक्विजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वही बता रहा है। यस, क्या है? बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है? प्रीरिक्विजिट्स पढ़ना जरूरी है। प्रीरिक्विजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। प्रीरिक्विजिट्स मतलब जैसे मैंने कल बताया हमारे इस सिलेबस में, सिर्फ इस सिलेबस में नहीं, ये वीडियो स्पेसिफिकली जितने भी बच्चे हैं, वो 11th-12th के हो, वो FY/SY के हो, या फिर CA फाउंडेशन के हो, CMA फाउंडेशन के हो, या किसी भी कोर्स के हो, जिनको मैथमेटिक्स आया, उनको ये चीज आनी ही चाहिए। दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर ऑल कैटेगरीज, लेकिन वो आया है अभी इस करिकुलम में, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये लोग? ये हमारे लोग नहीं है, लोग को हटा दो, वहां पे नंबर डाल दो। कौन है ये नंबर? कहां से आते हैं ये नंबर्स? ये नंबर सिस्टम से आते हैं। ये नंबर सिस्टम क्या चीज है? कैसे बनी है नंबर सिस्टम? कौन से पार्ट होते हैं इस नंबर सिस्टम के? कैसे बने ये नंबर? किसने बनाए ये नंबर? ये नंबर के बारे में हमें जानना है। देखते हैं। फर्स्ट वन नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा है इंटीजर्स, चौथा है रैशनल नंबर, उसके बाद इरैशनल नंबर, एंड लास्ट में रियल नंबर्स। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, वो NWZIPQ, ये जो भी है, ये जो भी लिखा हुआ है, दैट इज ऑल नथिंग बट द सिंबल्स। मैथ्स में ये सिंबल यूज किए जाते हैं। कैपिटल N दिख गया मतलब समझ जाना नेचुरल नंबर है, W दिख गया होल नंबर, ZIPQ या R दिख गया रियल नंबर। हर नंबर सेट को अपना अपना अलग सिंबल है, तो जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज सिंबल। यस, उसी के बाद में नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहां से आते हैं ये नंबर, और वो कैसे तैयार हुए, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हमारी इस कहानी की। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाली है। थोड़ी लंबी कहानी है। सुनो, उस कहानी को एंजॉय करो और समझने की कोशिश भी करो। दोस्तों, हम लोग सोचेंगे अगर शुरुआत में जो मानव है, ये मानव प्रजाति
कहाँ रहती होगी? तो मेरे ऊपर ये इंसान, ये शुरुआती प्रजाति में से एक मानव, ये मानव कहाँ रहता होगा? तो ऑफकोर्स जंगलों में रहता होगा। वो तुम्हारे हमारे जैसे पक्के मकानों में तो नहीं रहता होगा, उसका कोई 1 BHK 2 BHK का फ्लैट नहीं होगा, वो किसी विला या मोहल्ले में नहीं रहता होगा, वो ऑफकोर्स केव्स के अंदर जंगलों में रहता होगा। जब ये इंसान एक थोड़ा बुद्धिशाली बन गया, इसको थोड़ा पता चलने लगा कि भाई एक परफेक्ट समय पे सूरज आता है और सूरज चला जाता है। इसको समझने लगा कि परफेक्ट समय पे नदियां थोड़ा उनके अंदर पानी बढ़ जाता है, फिर कुछ समय बाद पानी कम हो जाता है। कुछ समय के बाद कुछ जो प्राणी है, कुछ पक्षी है, कुछ वनस्पति है, वो खिल फुल जाते हैं और उसके बाद फिर से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसा जब मानव को समझ में आया, काउंटिंग की जरूरत पड़ी, और जब काउंटिंग की जरूरत पड़ी तब उसने नेचर में काउंटिंग ढूंढना स्टार्ट किया। नेचर में उसने देखना स्टार्ट किया, तब नेचर में उसको दिखा कि 2 पत्ते होते हैं, किसी पेड़ के 2 पत्ते होते हैं। फिर उसको एनिमल दिखे, वो बर्ड के जैसा उधर लगा है। उस बर्ड में उसको दिखी कि उसकी 2 आंखें हैं, उसके 2 कान भी है, यस, उसके 2 पैर भी होंगे। उसने और कुछ वनस्पति को ट्राई किया, फिर देखा उसने कि कुछ पहाड़ होते हैं, जो 4-5 पहाड़ है एक साथ लगे हुए, कुछ वनस्पति जिसको 4-5 लीव्स है। इतने सारे चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद उसको समझ में आया, कुछ चीजें 1 होती है, कुछ चीजें 2 होती है, और कुछ चीजें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू द एंड होती है। मतलब उसको नेचर से जो नॉलेज आया, उसको हम लोग कहते हैं आज की डेट में नेचुरल नंबर। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, नेचर ही हमारा गुरु है। तो नेचर ने हमको सिखाया 1, 2, 3, इसलिए हम लोग लिखने लगे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। ओके, इस तरह से नेचर से जो चीज इंसानों ने सीखी, दैट इज नेचुरल नंबर। उसको सिंबल है कैपिटल N, ये मैंने पहले भी दिखाया। कैपिटल N इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1 टू द इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब जितना गिन सकते हैं उतना, विच इज नॉट डिफाइंड। फिर आगे एक दिन एक इंसान को ऐसा लगा, उन्हीं में से एक इंसान थोड़ा सा और जनरेशन जाने के बाद उस इंसान को ऐसा लगा कि पर्टिकुलर इस सेट के अंदर कुछ कमी है, इस नेचुरल नंबर के अंदर कुछ कमी है। क्या कमी है इस नेचुरल नंबर में? उसको लगा कि ये सेट परफेक्ट नहीं है। देखो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि एक गधा जा रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि 2 बकरियां वहां पे अपना कुछ जा रही है, आ रही है। हम लोग कह सकते हैं कि 3 जो है वो एलिफेंट्स एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि 0 गधे जा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि 0 एलिफेंट देखो, मतलब इसमें कुछ कमी थी। और वो कमी को भरने के लिए आर्यभट्ट नाम के एक जो हमारे साइंटिस्ट थे, ऋषि थे, उन्होंने एक चीज बनाई जिसका नाम है 0। हम लोग उसको जानते हैं 0, और फिर बन गए हमारे होल नंबर। होल का मतलब होता है कंप्लीटनेस, एक कंप्लीटनेस आना चाहिए। ये कंप्लीटनेस जब आया किसी भी सेट के अंदर, जब एक कंप्लीटनेस आता है जिसको हम लोग कह सकते हैं परिपूर्ण, यस, जो अपूर्ण था उसको पूर्ण किया, परिपूर्ण किया, किसने किया? 0 ने। आज हम लोग बोलते हैं 0 की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं आज की डेट में 0 की ही वैल्यू है। बस उसके सामने 1, 2, 3 लग जाने चाहिए। जितने ज्यादा जीरोस होंगे 1 के पीछे, उतना ही इंसान बड़ा बन जाता है। प्रॉपर्टी में देखते वक्त 0 ही गिने जाते हैं दोस्त, उसके अंदर नंबर्स नहीं गिने जाते। तो 0 का वैल्यू है, 0 की वैल्यू है, इसलिए 0 जब आया तब ऐसा परिपूर्ण हमारा सेट बन गया। तो इसलिए 0 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 10 तक, तो हम लोगों ने क्या जानना है? इसको बोलते हैं होल नंबर। W से दिखाएंगे होल नंबर। 1 से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो होता है होल नंबर। इसलिए ये ऊपर का जो है लिखा हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 और साथ में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको ऐड कर दो तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। इसलिए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, वेयर एज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। दोस्तों, एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि इन दोनों में, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, निगेटिव नहीं है।
कहीं पर भी मैंने निगेटिव का मेंशन नहीं किया। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ना ही हमारा नेचर कभी निगेटिव होता है और ना ही कभी ये इंसान ने कोई निगेटिव सोचा। हम लोगों के फितरत में ही नहीं कि हम लोग निगेटिव सोचे, लेकिन बाद में फिर जैसे ही ये रोमन या फिर वेस्टर्न से नंबर आने लगे, डेवलपमेंट होने लगी, वैसे निगेटिविटी भी बढ़ गई। जब हम लोगों ने पॉजिटिविटी दुनिया के सामने लाई, उसी के साथ जब निगेटिविटी जुड़ गई, फिर आए हमारे इंटीजर्स। मतलब निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने सारे नंबर ऐड मतलब बन सकते हैं, उन सभी नंबर्स को कम्युलेटिवली कहा जाता है इंटीजर्स। क्या है इंटीजर्स? एक बार वापस से बता रहा हूं, 1 से लेकर आगे वो होता है तुम्हारा नेचुरल नंबर, 0 से लेकर पॉजिटिव में आगे इंफिनिटी तक वो होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर शोन बाय कैपिटल N, होल नंबर शोन बाय कैपिटल W, whereas integers which is माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, उसमें सारे नंबर आ जाते, होल नंबर भी आते, नेचुरल नंबर भी आते, निगेटिव वाले भी आते, पॉजिटिव वाले भी आते। ये सारे नंबर की जो एक पूरी की पूरी अगर सेट बनाया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स। तो मैंने दिखाया डायग्राम में इंटीजर्स कहां से कहां तक है, पूरा जो है वो निगेटिव माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। ऊपर का जो सेंटेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 इज द पोर्टल बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। मतलब क्या? 0 एक ऐसा बीच में एक स्टेशन लग जाता है, जब निगेटिव इंफिनिटी से आदमी चलना स्टार्ट करेगा, बीच में लगेगा 0 और फिर आगे क्या लगेगा उसको? पॉजिटिव। मतलब निगेटिव से अगर पॉजिटिव जाना है तो कभी ना कभी क्या होता है? 0 बनना ही पड़ता है दोस्त। अगर निगेटिविटी हटानी है हमारे शरीर में से, मन में से, तो कभी ना कभी 0 होना पड़ता, फिर आदमी क्या होता? धीरे 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 बढ़ जाता। वैसा ही है इस दुनिया में। मैथ्स भी वही कह रहा है तुम्हें, लाइफ साइंस है दोस्तों ये मैथ्स। क्या कहता है? निगेटिव इंफिनिटी से जाने के लिए आगे आगे 0 ये पोर्टल लगता, मतलब बीच में 0 लगता, फिर आगे क्या है? पॉजिटिव 1 2 3, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। आगे बनेंगे रैशनल नंबर। यस, हमेशा पूछते हैं लोग रैशनल, ये रैशनल नंबर क्या होता है? यस, रैशनल नंबर इज एवरीवेयर। ये बता रहा है रैशनल नंबर इज एवरीवेयर। कहां पे? हर चीज में रैशनल नंबर है। जो भी, अभी रैशनल नंबर का डेफिनेशन सुन लो, ऐसे जो भी नंबर जिनको हम लोग P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते। P अपॉन Q फॉर्म का मतलब क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग, उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। कुछ एग्जांपल आपके सामने, 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 6, दिस इज P अपॉन Q फॉर्म, समथिंग अपॉन समथिंग। दोस्तों सिंपल चीज सोचो, हमारे घर में 3 भाई है, हम लोग कितने भाई है? 3 भाई है। हमारे घर में केक लाया, ओके, उसके इक्वल 3 पार्ट कर दिए, उसमें से जो मेरा पार्ट था वो मैंने खा लिया, बाकी 2 पार्ट बचे थे, फ्रिज में रखे थे। घर में दूसरा भाई आया, उसने फ्रिज खोला, वो केक बाहर निकाला, अब देख रहा है इसमें से कितना केक गायब हुआ है और कितना बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो है 2/3 पार्ट। 3 अपॉन 3 1 होता है, तो 2 अपॉन 3 एक फ्रैक्शन होता है। तो जो केक बचा है वो कितना बचा है? 2 अपॉन 3। इंसान को जब ऐसी गिनने की जरूरत पड़ी फ्रैक्शंस में, बाय पार्ट्स में, तब उसने शुरुआत किया रैशनल नंबर। आपके सामने अभी जो है 2/3 एंड 5/6, दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसी प्रकार से उसके बाजू में जो है -2/3 एंड -7/5, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, वो माइनस कट जाता है, ठीक है, ये माइनस कट जाता है। अब निगेटिव रैशनल नंबर कैसा होता है? अगर समझो मैं लिखूं -2/3, यहां पे नहीं दिखेगा, यहां पे -2/3, सिर्फ मैंने -2/3 लिखा। इन शॉर्ट क्या किया मैंने? एक ही माइनस रखा, 2 माइनस थे, उसकी जगह पे सिर्फ एक माइनस होता, तो उसको बोलते हैं निगेटिव रैशनल नंबर। जैसे कि -1/2, हम लोग कह सकते हैं -5/6, या इसी को अगर माइनस साइन लगा दो, किधर भी, ऊपर चलेगी, नीचे चलेगी, जिधर मर्जी वहां चलेगी, नो इश्यू। ऐसा, या इन दोनों में से एक पॉजिटिव होता, एक निगेटिव होता, तो भी क्या होता? तुम्हारा ये निगेटिव रैशनल नंबर बन जाता, ठीक है। निगेटिव रैशनल नंबर मतलब ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं एक माइनस होना चाहिए। दोनों जगह पे दोनों साइन सेम है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। रैशनल मतलब P अपॉन Q फॉर्म,
हमेशा याद रखो P अपॉन Q फॉर्म। तो मेरा सवाल आपसे अभी ये है, अगर मैं 3 लिखूं, 3 सिर्फ 3, क्या ये रैशनल नंबर है? सिर्फ 3 अगर मैंने लिखा, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेट मी चेक कितने लोगों को आ रहा है ये चीज। यस, ओके। अभी सिंपल है दोस्त। बहुत जनों को यह लगता है कि 3 ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते? 1 लिख सकते। अगर अपॉन में 1 लिखोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, 1 लिखना अलाउड है। यू कैन राइट डाउन 1। इन शॉर्ट, हम लोग जनरली लिखते नहीं है, हम 3 लिखकर छोड़ देते, लेकिन 3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं 3 को, कोई इश्यू नहीं है। तो 3 upon 1 is also the rational number because it is also in the form of P upon Q. Yes or no? ये P upon Q फॉर्म हो गया। अगर -3 लिखा तो भी ये P upon Q फॉर्म है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो, नो इश्यू। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि हर नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, हर होल नंबर भी रैशनल नंबर है, हर इंटीजर भी रैशनल नंबर है, और खुद रैशनल नंबर भी रैशनल है। जिसको हम लोग P अपॉन Q फॉर्म में लिख सके वो सारी चीज है रैशनल नंबर। कोई चीज मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या कहता है? इर्रेशनल नंबर, ये बंदा क्या बोल रहा है पहले वो देख लो। पाई इज इर्रेशनल, यस, आई कैंट काउंट टू इंफिनिटी, इसलिए रो रहा है वो काउंट नहीं कर सकता इंफिनिटी तक। सही बात है। देखो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो कभी एंड नहीं होते। जैसे आप लोग अगर √8 का वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको 2√2 आएगा। अभी 2√2 का वैल्यू क्या है? √2 का वैल्यू होता है 1.414141414141, किधर भी बोलते रहो 4141 चलता रहेगा। मतलब ये अनएंडिंग है, ये अनएंडिंग है। तो जो भी ऐसे कुछ रूट्स होते हैं जो अनएंडिंग हो जाते हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जैसे ये देखो नीचे ये पैटर्न बन जाते हैं 30 अगेन 30003, ऐसे आगे बढ़ते 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 वो कंटिन्यूसली जाएगा। पाई की वैल्यू भी वैसी है। हम लोग समझते हैं पाई की वैल्यू 3.14 है, झूठ है ये। आप गूगल करके सर्च कर लो, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है, वो पाई की वैल्यू बहुत लंबी है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में कन्वीनियंस होना चाहिए, इसलिए पाई की वैल्यू ली जाती है 3.14। Actually it is not a 3.14, okay? 3.14 is just for calculation purpose, it is very long value। आप लोग 22/7 करके देख लो, डिवाइड में कितना बड़ा हो जाता है वो नंबर, वो एंड नहीं होगा। इसका मतलब पाई क्या बन गया? एक इर्रेशनल नंबर। ऐसा हर कोई नंबर जो होता है जो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखने आता, उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। What is irrational number? Simply the number which cannot be written in the form of P upon Q. It is irrational number. The number which can be written in the form of P upon Q is called as rational number. Same, इसलिए इधर लिखा है देखो, ये रैशनल नंबर है 1/3 से 1/8। यस, और उधर क्या है? ये रैशनल नंबर है। जैसे √8 है, √1/6 है, √2/5 है, पाई है, ऐसी बहुत सारी जो वैल्यूज है वो इरेशनल भी होती है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। अब तक हमने देखा नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद देखा होल नंबर, फिर देखा इंटीजर। यस, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से इंफिनिटी पॉजिटिव में। होल नंबर क्या होता है? 0 से इंफिनिटी पॉजिटिव में। फिर क्या? इंटीजर्स -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक। एंड लास्टली क्या होता है? ये रैशनल नंबर P अपॉन Q वाला फॉर्म, एंड जिसको नहीं लिखने आता दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, ये डायग्राम जो है ये बहुत काम की है बाजू वाली। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो अंदर है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा कौन? होल नंबर। क्यों? उसमें क्या आता है? 0 भी आता है, इसलिए वो क्या बन गया? बड़ा बन गया, होल नंबर। होल नंबर से बड़ा कौन? इंटीजर्स। यस, कौन होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में निगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। इंटीजर से बड़ा कौन? ऑफ कोर्स रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का भाई है इरेशनल नंबर।
जो रैशनल नहीं हो सकते वो इरैशनल है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, इन दोनों भाइयों को, कौन से भाइयों को, रैशनल एंड इरैशनल, इन दोनों भाइयों को हमने मिक्स कर दिया, एक ही रूम में बंद कर दिया, उसका नाम हो गया रियल नंबर। यस, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब खिचड़ी ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल एंड इरैशनल दोनों को अगर मिक्स कर देंगे, उनकी खिचड़ी बना देंगे, मिक्स वेज बना देंगे, जो भी बनाना है वो बनाओ, लेकिन उसको ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। देखो, रियल नंबर के इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने क्या बोला कि इधर सब नंबर है, मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल प्लस इरैशनल, इस पूरे व्हाइट वाले सरफेस को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। दोनों को ऐड कर देना है, रैशनल प्लस इरैशनल, उसको बोलते हैं रियल। ये नीचे लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। वन डज नॉट सिंपली काउंट द रियल नंबर्स। यस, आप काउंट नहीं कर सकते इतने सारे नंबर्स। और रियल नंबर का सिंबल याद रखिए आर। रियल नंबर का सिंबल क्या होता है? आर, ठीक है। ये देखो, नंबर एंड उसके टाइप्स अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एंड इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। 0 is a station, is a portal between minus infinity to plus infinity। रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, कुछ डेसिमल में भी लिख सकते, चाहे तो p upon q फॉर्म में भी लिख सकते। एंड लास्टली इरैशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। जैसे कि पाई है, ये रूट में कुछ दिया है, √3 है, √2 है, √5, जो भी नंबर होंगे, √7 है, 2/3 है, बहुत सारे नंबर्स हैं जो क्या नहीं होते, वो रैशनल नहीं होते। लेकिन फिर रैशनल एंड इरैशनल को अगर हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, तो फाइनली जो तैयार होगा दैट इज रियल नंबर। अगर दोनों का ऐड किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। दिस इज कॉल्ड एज रियल नंबर। यस, दिस इज रियल नंबर, दोनों का ऐड करके। यस, नाउ लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसके पहले थोड़ा मैं, अगर किसी के कुछ डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। यस, ओके, नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक्स, नॉर्मल बेसिक्स। दो चीजें वो आपको नोटबुक में नोट करनी चाहिए, मतलब करनी ही चाहिए, ऐसी दो चीजें। एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं पूछूं कि 1/0 कितना होता है, एंड दूसरी चीज में पूछूं कि 0/1 कितना होता है। याद रखिए दोस्तों, एनी नंबर अपॉन 0 आएगा तो उसका मतलब होता है इंफिनिटी। उसका मतलब क्या होता है? इंफिनिटी। तो आप लोगों को लिख लेना चाहिए, एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, फिर वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कैसा फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कितना भी बड़ा हो, झूठा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, अपॉन 0 अगर है तो वो क्या होता है? इंफिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी मतलब होता है नॉट डिफाइंड, एनडी भी लिखते, कुछ लोग लिख सकते हैं। लेकिन 0 अपॉन एनी नंबर आएगा तो इट इज ऑलवेज 0। तो आप लोग इसका ही उल्टा करके लिख लो, 0 अपॉन एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर है, 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यस, ये भी नंबर कोई भी हो सकता है, ये भी कितना भी x y z या फिर 1 2 3 नेचुरल विचुरल कुछ भी अगर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना, एनी नंबर अपॉन 0 इज इंफिनिटी एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। तो ये दो तीन चीजें हैं, ये सारी नंबर्स की क्या कह सकते कहानी है, इसको आप याद रखिए इस तरह से, तो कभी नहीं भूलेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसमें ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। टेबल आप लोगों को लर्न करने चाहिए अप टू 20, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स लर्न करने चाहिए अप टू 20, एंड हो सके तो कम से कम 10 तक क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। अगर होंगे तो आपका स्पीड मैथ्स में बहुत अच्छा बनता है। जितने चीजें हमारी लर्न रहेगी उतने अच्छा हमारे लिए होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लेकिन जाते जाते एक चीज और, हम लोग हर चीज से सीखने वाले हैं। दिस इज थैंक्स यू इन टू द मलयालम।
मलयालम में इसको नंदी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है नंदी। मे भी मेरा प्रोनाउंसिएशन उनके जैसा नहीं होगा, लेकिन इट इज द नॉलेज पर्पस, यू मस्ट नो व्हाट इज थैंक यू इन मलयालम, दैट इज नंदी। ओके, इस बार हम लोग इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उस सभी स्टेट्स के अंदर क्या क्या भाषाएं हैं उसका ही कल्चर हम लोग जानने वाले इन द लास्ट स्लाइड। तो आज की हमारी जो लैंग्वेज थी दैट इज मलयालम, नंदी। थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और उसमें हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक। तो बने रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए केकेसीए के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।